अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, आज भी बहुत अहम बातें करनी है, इन बातों को पूरा ज़रूर सुनिए। आज हम झूठी कंपनियों के झूठे लोगों के कुछ किस्से आपको सुनाते हैं और मेरे ऊपर कुछ बातें बीती हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले ये एक बूढ़ी माता जी हैं, इनकी बात सुनिए। नहीं, मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी हो? हाँ। असली मुसलमान कौन है, शिया या सुन्नी? मुसलमान हम हैं, शिया के साथ खाते नहीं हैं। जी। हाँ। क्यों? अभी हम पानी मांगे कि भाई हम प्यास लग रही है, हमें पानी दो, तो ऐसा करके पानी देंगे। अच्छा, थूक के पानी? नहीं, मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी हो? हाँ। असली मुसलमान कौन है, शिया या सुन्नी? मुसलमान हम हैं, शिया के साथ खाते नहीं हैं। जी। हाँ। क्यों? अभी हम पानी मांगे कि भाई हम प्यास लग रही है, हमें पानी दो, तो ऐसा करके पानी देंगे। अच्छा, थूक के पानी देते? हाँ। इस तरह की बात एक दो लोगों में नहीं पाई जाती है। ये क्लिप जब मैं देख रहा था तो हमारी बीवी खुद बोली थी कि यार ये बात तो मैंने भी सुनी थी, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। पहले शायद हो, लेकिन अब हमें इस पर यकीन नहीं है। ये बात मेरी घरवाली बोली थी। और अभी परसों की बात है, हम बैठे हुए थे, दो तीन और हमारे मिलने वाले थे, तो वहाँ पर बात चलने लगी शिया हजरात की। और बात शुरू हुई थी कुर्बानी के बकरे से। उनमें से एक ने कहा कि शौकत भाई, यार हम लोग जो है कमी वाला बकरा कुर्बानी में इस्तेमाल करते हैं, मतलब खस्सी करके, और बाज़ारों में तो भाई बगैर खस्सी वाले बकरे भी बिकते हैं, और वो बकरे शिया हजरात इस्तेमाल करते हैं। ये बातें वो मेरे साथ ही मुझसे कर रहे थे, और उनमें से ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है कि मैं इस टॉपिक पर इस तरह की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं चुपके से बैठा सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। तो फिर ये बात फिर आ गई कि यार शिया जो हैं वो पानी देते हैं तो थूक कर देते हैं। ठीक है, हम सुनते रहे। हमने कहा कि तुमने किसी को देखा है ऐसा करते हुए? तो वो लोग बोले कि नहीं, देखा नहीं है, हम सुने हैं। फिर उनमें से एक ने कहा कि इसी बकरा ईद में हम कुर्बानी करने गए थे। वो बकरा काटते हैं और उसकी बोटियाँ बनाते हैं। लखनऊ की बात है ये। तो वो बकरा काटने गए और शिया भाई के वहाँ उनको बुलाया गया बकरा काटने के लिए। तो भाई हर कोई चाहता है कि अगर कोई अपना मुस्लिम भाई घर में आया है तो कुछ खा पी ले और फिर काम शुरू करे। तो एक शिया घर में वो गए बकरा काटने, तो शिया भाई ने, आदमी हो या औरत हो, उन्होंने उनकी मोहब्बत में या इंसानियत के नाते उनको कुछ खाने को दिया। और वो जो बकरा काटने गया था उसने साफ इनकार कर दिया। तो भाई घर वाले ने कोशिश की, भाई खा लीजिए, तो फिर भी बकरा काटने वाले ने साफ इनकार कर दिया। तब ये बात खुद गई कि आप लोग शायद इसलिए नहीं खा रहे हो कि तुमको बताया गया है कि शिया झूठी चीज़ देते हैं। तो कुछ नहीं बोला। फिर उस शिया भाई ने होटल से खाना मंगवा कर उसको खिलाया। फिर भी वो खाने से इनकार कर रहा था। तो शिया भाई ने कहा कि देखो, खाना आपको, मेरे घर आए हो तो खाना ही होगा। यहाँ तक कि वो बकरा काटने वाला भाई खुद बता रहा था कि होटल से खाना आया और होटल ही से पानी आया, ताकि वो ये ना समझे कि खाना बाहर से ले आए हैं और पानी अपने घर का दिए हैं। तो उस शिया भाई ने टोटल सामान बाहर से मंगा कर उसको खिलाया। अब ये मानिए कि ये बातें मैं सुन रहा था तो हल्की सी मेरी आंखें नम हुई थीं, लेकिन मैंने उनको ये बात नहीं बताई कि भाई मैं इन बातों पर चर्चा आए दिन करता रहता हूँ। यहाँ पर गौर कीजिए कि कितने अहमक लोग हैं कि अगर आप किसी के घर गए हैं और वो आपकी सेवा कर रहा है, खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है, और आप उन लोगों पर इस तरह की झूठी बातें आवाम में फैलाते हो, कितना बड़ा गुनाह है ये। मैं शिया मुस्लिम भाइयों की बात को अभी रोक देता हूँ। मेरे ऊपर खुद कल की बात है ये। कल हम एक जगह गए थे। एक हिंदू औरत हैं जो थोड़ा बूढ़ी हैं, मतलब पोती पोता नाती नतकुर वाली फूल हैं वो, मतलब एक सास हैं। तो हमारी उनकी जान परच है, उनके लड़कों से भी जान परच है, हमारा आना जाना रहता है किसी काम के सिलसिले में। तो हम उनके वहाँ अब से 1.5 महीना पहले गए थे। फिर कुछ काम था, हम वहाँ जाने का वादा किए थे लेकिन हम जा नहीं पाए। तो वो हमारा बहुत इंतज़ार कर रही थी कि भैया बोले थे, पता नहीं क्यों नहीं आए हैं, क्या बात हो गई है, हम पहुँच नहीं पाए।
कल जब हम पहुँचे हैं तो बड़ी खुशी के साथ आई, बातचीत की, और जो काम था वो काम हुआ, मतलब कुछ पैसे का लेन देन था। फिर वो जो माताजी हैं उन्होंने अपनी लड़की से कहा कि बिटिया चाय बना लाओ। तो हमने कहा नहीं, रहने तो कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं, थोड़ा काम से आए थे, अब जा रहे हैं। कहीं ना चाय पी के जाओगे। तो ज़बरदस्ती वो माताजी ने अपनी लड़की से कहा कि चाय बना लाओ। फिर लड़की ने कहा अम्मा चाय ना बनाए दूध ले आए तो माताजी ने कहा भैया चाय ना पियो, दूध पी लो। हम कहना अरे कुछ रहने दो। फिर जबरन वो लड़की और उनकी माँ, इन दोनों ने मिलकर जबरन गिलास भर दूध लेकर आई और कहीं पियो फिर जाओ। तो अब यहाँ गौर कीजिए, इस तरह के हिंदू भाई भी बहुत सारे हैं, एक दो नहीं हैं, बहुत हैं। मैं अपनी इस ज़िंदगी में सैकड़ों हिंदू भाइयों के वहाँ पानी पी चुका हूँ। मांगने की कोई बात नहीं है, किसी काम से उनके दरवाजे पर जाना हुआ तो उन्होंने देख लिया कि लगता है भैया को प्यास लगी हुई है, तो पानी भी लेकर आती हैं, और कहीं कहीं पर पानी के साथ में कुछ खाने वाली चीज़ भी लाती हैं। किस लिए? कि भाई हमारे दरवाजे पर आए हैं तो इन्हें पानी पिलाएं, हमें पुण्य मिलेगा। इस तरह की सोच हिंदू भाइयों में भी पाई जा रही है, और ये हमारे सुन्नी मुस्लिम, कहना पड़ेगा ताकि लोग समझें तो कि किसकी बात हो रही है। हमारे सुन्नी मुस्लिमों में ये प्रोपगंडा फैलाया जाता है कि शिया जिसको देते हैं पानी, खाना, कुछ भी दें तो उसमें थूक कर देते हैं। मैंने जिस से ये बात सुनी है उससे मैंने पूछा है कि तुमने देखा है ये चीज़? तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने देखा नहीं है, हमने सुना है। फिर ये जो बकरा काटने वाला भाई जिसकी बात हमने आपको बताई थी, इसने जब अपनी पूरी बात रख दी, फिर हमने उससे भी पूछा कि तुमने इस बात के बारे में क्या समझा, तुम इस बात पर यकीन करते हो या यकीन नहीं करते हो? तब उसने बताया कि हमारा एक सेठ है दिल्ली में, वो भी गोश्त का काम करता है। तो वो एक जगह गया था शिया के वहाँ कुछ काम करने, तो उसको किसी शिया ने थूक कर पानी दिया था। फिर मैंने पूछा कि तुम अपने सेठ की बात हमको बता रहे हो, तुम गवाही देते हो कि तुम्हारा सेठ सच्चा है, झूठ नहीं बोलता? तो वो भाई हमसे पहले भी बता चुका है कि सेठ इतना गाली गुलूज देने वाला इंसान है, इतना गाली गुलूज देता है, इतना मारपीट करता है, और मौका पड़े तो इधर उधर का पैसा भी गबन कर लेता है। तो हमने कहा ऐसे आदमी को आप जानते हो कि वो ऐसा है, फिर भी आप उसकी बात पर यकीन कर लिए हो। इस तरह की बातें आए दिन कहीं ना कहीं पर होती रहती हैं कि कुछ अहले सुन्नत की औरतें हैं जो शिया घरों में काम करने जाती हैं। मेरी जान परच वाली कुछ औरतें हैं जो शिया घरों में काम करने जाती हैं। तो बूढ़ी औरतें हैं, अब उनको नहीं पता कि मैं इन बातों पर क्या चर्चा करता हूँ। तो जब कभी कोई किसी जगह पर बैठे हों और कोई बात छिड़ जाती है तो वो औरतें अपने आप कहने लगती हैं कि भैया हम लोगों से ज़्यादा शियों में पाबंदी है, चाहे नमाज़ पढ़ना हो, चाहे कुरान पढ़ना हो, चाहे किसी का लेन देन की बात हो, लेन देन में भी हम लोगों से काफ़ी साफ सुथरे हैं शिया। इस तरह के कई हवाले बहुत सी औरतों से हमने उनके मुंह से खुद सुने हैं। फिर भी हमारे अहले सुन्नत में बहुत से लोग इस बात पर लोगों को उभारते हैं कि शिया जो हैं ये झूठा करके देते हैं। अब जो लोग कह रहे हैं वो जाने, अल्लाह जाने, लेकिन मैं नहीं मान सकता, इसलिए कि भाई हम गैर मुस्लिमों के वहाँ जब तब पानी पिए हैं तो वो लोग भी सवाब नेकी समझकर पानी पिलाते हैं, कुछ खिला भी देते हैं। तो यार इस्लाम पर चलने वाले शिया हजरात ऐसा कैसे कर सकते हैं? और अगर शिया हजरात ये काम करते नहीं हैं, हालांकि मेरा भी देखो आना जाना नहीं है, अगर ऐसा करते नहीं हैं तो जो लोग ये झूठ लगा रहे हैं तो यकीन मानिए भैया ये बहुत लानत वाला काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये लानत इनके ऊपर होकर रहेगी। और आज आप दुनिया में गौर करके देखिए कि अगर सबसे अधिक कोई परेशान है तो इस तरह के प्रोपगंडा करने वाले लोग ही परेशान हैं। और इन बातों में कहीं ना कहीं पर आलिमों का भी हाथ है। जब किसी कौम का कोई आलिम अपनी आवाम को किसी कौम के ख़िलाफ़ भड़काएगा
उनसे दूर रहने को कहेगा तो कुछ ना कुछ कमियां तो आवाम को बतानी होंगी ना कि भाई ये कमियां हैं, इसलिए उन लोगों से दूर रहो। सबसे बड़ी कमी अहले सुन्नत की आवाम को बताई गई कि ये जो शिया मातम करते हैं तो ये मातम इसलिए करते हैं कि इन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया था। अब उसी चीज़ का ये लोग गम मना रहे हैं, मतलब प्रायश्चित कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। और ये जाहिल अवाम, सुन्नी जाहिल अवाम ये समझ लेती है कि सच्चे मुसलमान तो हम ही हैं भैया, हम लोगों से सच्चा कोई है ही नहीं, जबकि इन लोगों के ऊपर मुनाफिकत बहुत हावी है। लेकिन जो कोई सामने कह देगा तो भैया फ़ौरन लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाएंगे, और लड़ाई नहीं करेंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तो भैया कहीं कहीं पर जब ज़रूरत होती है तो थोड़ी सी बात रख देता हूँ, अगर आप ना सुनना चाहो तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन इस तरह की झूठी बात किसी कौम पर लगाना, किसी इंसान पर लगाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये मैं बहुत दिनों से सुन्नी भाइयों को बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। जबकि सच्चाई ये है, इमाम अली, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों की तारीफ़ सुन्नी हजरात ही कर रहे हैं, लेकिन चंद लोग गौर कर रहे हैं, बाकी अक्सरियत गौर नहीं करती है। जो जिसको बता दिया गया उसी बात पर आंखें मूंद कर चल रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।